प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। वह बहुत ही दयालु और दानवीर था। हरिदत्त का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी अच्छाई और दानशीलता के कारण गांव वाले उसे बड़े आदर से देखते थे। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति होती थी। एक दिन गांव में एक तपस्वी साधु आया। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। साधु ने गांव में घूम घूम कर भिक्षाटन किया, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। गांव वाले साधु को देखकर डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो साधु इस तरह से भिक्षाटन करते हैं वे किसी न किसी कारण से दरिद्रता का सामना कर रहे होते हैं। तभी वह साधु हरिदत्त के घर पहुंचा। हरिदत्त ने साधु को देखा और तुरंत उसे घर बुलाया। उसने कहा, आइए साधु बाबा, आप बहुत थके हुए लगते हैं, मेरे घर में रुकिए, मैं आपको भोजन और विश्राम दूंगा। साधु ने पहले तो मना किया, लेकिन हरिदत्त ने उसके बिना कहे उसे घर के अंदर ले जाकर उसे गर्म भोजन और आराम देने का प्रयास किया। साधु ने बहुत धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में एक दानवीर हो हरिदत्त। हरिदत्त मुस्कुराया और कहा, मैं केवल अपना धर्म निभा रहा हूं बाबा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की मदद करूं। साधु ने भोजन करने के बाद हरिदत्त से कहा, तुम्हारी दानशीलता को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुम एक सच्चे ब्राह्मण हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जो भी तुम अपनी इच्छा से किसी को भी दान करोगे, वो उसे कभी भी नकारा नहीं कर सकेगा। हरिदत्त ने साधु का धन्यवाद किया और कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन मुझे इस वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। मैं किसी भी व्यक्ति को दान देने में खुशी महसूस करता हूं। साधु ने उसकी विनम्रता देखकर कहा, मैं जानता हूं तुम इसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो, लेकिन इस वरदान को ले लो। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण है। कुछ दिन बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो बहुत अमीर था, लेकिन किसी कारणवश वो फंस गया और उसे कुछ दिनों के लिए मदद की आवश्यकता थी। व्यापारी ने हरिदत्त से मदद मांगी, क्योंकि वो जानता था कि हरिदत्त दानवीर है। व्यापारी ने कहा, गामन जी, मैं व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन अचानक मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मुझे कुछ धन और सामान दान दें, ताकि मैं अपनी यात्रा पूरी कर सकूं। हरिदत्त ने व्यापारी की समस्या को समझा और तुरंत उसकी मदद की। उसने व्यापारी को इतना धन दिया कि वो अपना काम पूरी तरह से कर सके। लेकिन व्यापारी ने कहा, ब्राह्मण जी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपके दान की आवश्यकता है। हरिदत्त ने बिना किसी संकोच के व्यापारी को दान दिया। व्यापारी ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपका ये दान मेरे जीवन को बदल देगा ब्राह्मण जी। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने लौटकर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जी, आपका दान मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा। मैं अब व्यापार में सफल हो चुका हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब मैंने आपके पास पहला समय मांगा था, तो आपने मुझे इतना बड़ा दान दिया। ये कैसे संभव था? हरिदत्त ने जवाब दिया, ये मेरी दानशीलता का परिणाम है। मैं किसी से नहीं पूछता कि वो किस स्थिति में है, मैं केवल अपनी क्षमता के अनुसार दान करता हूँ। व्यापारी ने हरिदत्त की बातों को समझा और वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, अब मैं अपने व्यापार से कुछ धन आपको दान दूंगा। व्यापारी ने हरिदत्त को बहुत धन दिया, लेकिन ब्राह्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं तुमसे केवल एक चीज चाहता हूँ, तुम भी मेरे जैसे अपने जीवन में दूसरों की मदद करना। यही असली दान है। व्यापारी ने कहा, आपने मुझे जो शिक्षा दी वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मैं हर समय दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हरिदत्त का नाम हर जगह फैल गया। उसकी दानशीलता, उसकी विनम्रता और उसकी अच्छाई के चर्चे दूर दूर तक हुए। लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसके जैसे जीवन जीने की कोशिश करने लगे। हरिदत्त की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली दान सिर्फ धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब हम असली दानवीर होते हैं।